we have some other example also, which is mutual inductance of two long coaxial solenoids. Okay, we'll take two solenoids and एक में हम करंट फ्लो करवाएंगे, देन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरे में कितना ये इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट क्या होगा वहां पे. ठीक है, विल ट्राई टू derive some important relations there. Okay, this is the solenoid. Say for example this is a solenoid. Okay, say this is a solenoid, right? And let us assume इस solenoid में current flow हो रही है I1, right? Let me write this name as, okay, we'll mention it as S1, the first solenoid. Okay, there is some secondary solenoid. मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, किसी जगह पर इसके नजदीक में रखना है. ठीक है, बट आई विल कपल इट विद इट. मैं इसको कपल करूंगा इसके साथ. ओके, लेट मी कपल इट. मैं इसको इसी के ऊपर वाइंड करूंगा, राइट? इसी के ऊपर मैंने इसको रखा, इसी के बिल्कुल ऊपर वाइंड किया मैंने इसको. ठीक है बेटा, ठीक. वी हैव टू सोलिनॉइड्स. ओके, लेट मी राइट द नेम ऑफ सेकंड सोलिनॉइड. सी, पहला सोलिनॉइड को मैंने इस ब्लू कलर से बनाया, सेकेंडरी आई हैव कोटेड इट विद ब्लैक कलर. ओके, लेट अस से द लेंथ ऑफ द बोथ सोलिनॉइड्स इज इक्वल एंड दैट इज एल. ओके, ठीक है. चलिए पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं सो दैट प्रॉब्लम ना हो फिर. तो लेट मी डिफाइन द पैरामीटर्स. लेट अस सपोज, ओके, से फॉर एग्जांपल लेट एल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ईच सोलिनॉइड. ओके, एल क्या है? दोनों सोलिनॉइड्स की लेंथ. ठीक है. एंड से फॉर एग्जांपल N1 इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सोलिनॉइड S1. ओके, N2 इज नथिंग, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलिनॉइड S2. ओके, चलिए ठीक है. अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख लेते हैं N1, इट इज टर्न रेशियो जिसको बोलते हैं, टर्न रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न रेशियो ऑफ S1 है ना. एंड इट विल बी N1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं डिवाइड बाय लेंथ कितनी है. ठीक है, और यू मे मेंशन इट N1 इज नथिंग बट N1 स्मॉल n1 into L. ओके, डू रिमेंबर दिस थिंग, विल बी यूजिंग इट. ओके, similarly we have N2. N2 is nothing but turn ratio of S2 and N2 can be written as number of turns कितने हैं secondary this second solenoid में divide by N. Okay, we will be using N2 is N2 into L. Okay, is that clear? It is easy, huh? Right. Let us say I1 is the current flowing in first solenoid. Current flowing in first solenoid. And what is that solenoid? S1. Okay, current in the first solenoid. Okay, let us say the current in first solenoid is S1, right? S1 जो है ना, S1 solenoid जो है, सॉरी, उसमें करंट फ्लो हो रही है I1. ठीक है. Now what will happen? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना. ठीक, तो इसकी वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस सपोज B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1 करंट, ड्यू टू I1 करंट. ओके, फर्स्ट सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो होती है I1, उस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा B1 और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा. ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा S2 के साथ. ठीक है, और S2 के अंदर इंड्यूस हो जाएगा EMF. ओके, फिर से सुनो, S1 में करंट फ्लो हो रही है I1 जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है B1. वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा किसके साथ? S2 के साथ. ठीक है, और S2 के अंदर इंड्यूस हो जाएगा EMF. ओके, ठीक है. सो इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट? नाउ वी नीड टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, लेट अस से हाउ वी विल वर्क आउट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. ओके, से फॉर एग्जांपल नाउ पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1. इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I1, है ना. तो इट विल बी म्यू नॉट Ni, है ना, क्योंकि किसी भी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni. ये आपने पढ़ा है ना, किसी भी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यही होता है. ठीक है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स Ni. ओके, सो B1 इज म्यू नॉट टाइम्स Ni. I can write it B1 is mu naught times. Okay, we know this N1, it's the turn ratio of S1, so we can write it N1 by L into I1. Is that clear? I think we can write it, है ना.
तो मुझे बताइए कितना फ्लक्स लिंक हो गया फिर सेकेंडरी कॉइल के सेकंड सोलेनॉइड के साथ। फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलेनॉइड S2 दैट विल बी phi2 दैट विल बी इक्वल टू B1 कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और उस सोलेनॉइड का एरिया कितना है। लेट अस से बोथ ऑफ द सोलेनॉइड्स हैव एरिया A। ओके, वही मैं राइट एज phi2। B1 को लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 by L I1 एंड देन इट इज A। ओके, अब मुझे बताइए इस तरह से, लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन 1। ओके, नाउ मुझे अब बताओ, इफ आई राइट इट लाइक दिस वे, जो phi2 है कितना फ्लक्स लिंक होगा सेकंड सोलेनॉइड के साथ, है ना, वो डिपेंड करेगा किस पे, कितनी करंट फ्लो हो रही है फर्स्ट सोलेनॉइड में, है ना, क्योंकि फर्स्ट सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो होती है उसी वजह से सेकेंडरी सोलेनॉइड में, सेकंड सोलेनॉइड में फ्लक्स बनता है। ठीक है, तो मोर द करंट इन फर्स्ट सोलेनॉइड विल लीड टू द मोर फ्लक्स इन सेकंड सोलेनॉइड। ओके, सो आई कैन राइट इट phi2। इसको यहाँ पे हटा लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर फर्स्ट सोलेनॉइड, ओके, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो म्यूचुअल कोफिशिएंट है, ठीक है, दैट इज I1। ओके, लेट मी राइट इट सेकंड। ओके, विल कंपेयर सेकंड एंड फर्स्ट, what we are going to get। okay, say for example what we are going to get, it's phi2 and same, here there is I1 and I1, so I can write M12 equivalent to mu naught N1 by L, then we have what, okay, say for example what we have mu naught N1 by L, then I1 and I1 is same, then we are going to get area। okay, ठीक है, तो दिस विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है जो हमने मेंशन नहीं की, वो ये है कि अगर phi2 है फ्लक्स विच इज़ लिंक्ड विद द सेकंड सोलेनॉइड, है ना, ठीक, तो दिस इज द फ्लक्स B1 डॉट A लिंक्ड विद द वन टर्न, बट देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, एंड व्हाट आर नंबर ऑफ टर्न्स, N2। सो एक टर्न के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है B1 डॉट A, तो N2 टर्न्स के साथ कितना होगा, N2 टाइम्स दिस, सो देयर विल बी अ फैक्टर ऑफ N2। ओके, so here we will get N2 also, right? So M12 will be nothing but mu naught N1 N2 divided by L into A। okay, अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने सोलेनॉइड्स को ऐसे एक दूसरे के ऊपर माउंट कर दिया। ठीक है, what will happen if I take some material जिसकी परमिबिलिटी म्यू है, और उसके बाद इसके ऊपर एक कॉइल में माउंट कर दूं इस तरह से। ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिस विल बी सोलेनॉइड S1, और उसके बाद इसी के ऊपर मैं दूसरी कॉइल भी माउंट कर दूं सेकंड सोलेनॉइड की। अभी तो हमने खाली इनको एक दूसरे के साथ ऐसे ही लिंक किया था, है ना, कोई मीडियम वगैरह नहीं था, लेकिन अब हमने मीडियम भी रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी परमिबिलिटी क्या है, म्यू, देन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी म्यू नॉट, म्यू नॉट के साथ अब आएगा म्यू और रिलेटिव परमिबिलिटी, है ना, डिवाइड बाय L N1 N2 इंटू A, एंड यू से म्यू नॉट म्यू और दैट इज म्यू, है ना, लेट मी राइट इट म्यू N1 N2 by L into A। okay, right? अच्छा, what will happen if we reverse the process? Okay, now let current flows in S2, है ना, then अब अगर म्यूचुअल कोफिशिएंट निकालेंगे सेकंड और फर्स्ट के बीच में, दैट अगेन विल बी सेम एज M12, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेट अस राइट बोथ एज M, एंड M का जो वैल्यू है दैट आपने अभी कैलकुलेट किया, म्यू नॉट नहीं म्यू हाँ सॉरी, ठीक है, N1 N2 A by L। इज दैट क्लियर? इट्स सिंपल। ओके, राइट, I don't think there is some sort of a mystery in it. It's very simple.